तो हेलो भाई, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो भाई तुम्हारा भाई अब सो के उठ चुका है। टाइम दिखा देता हूँ, टाइम क्या हो रहा है। टाइम यहाँ से तो दिखेगा नहीं। टाइम हो रहा है, मैं बता देता हूँ, 6:50 शाम के। अब भाई पता नहीं क्या हुआ, सुबह में लेट सोया 4 बजे। तो जब से पता नहीं नींद सोता ही जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं उठा नहीं था, बीच बीच में उठा था। 12 बजे उठा, फिर 5 मिनट फ़ोन चलाया, फिर सो गया, फिर सो गया, फिर सो गया, करते करते शाम ही हो गई। तो फाइनली तुम्हारा भाई उठ चुका है। उठने के बाद अब तुम्हारा भाई जाएगा दोबारा से कहीं बाहर हांडने। और काम ही क्या है, करे भी क्या करे, तो बेरोजगार आदमी। तो भाई अभी तो हम कर रहे हैं अपनी मम्मी का वेट। मम्मी के आते ही थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि बिना पेट पूजा के तो मुश्किल है सब। तो भाई देख सकते हो तुम्हारे भाई का रूम कितना गंदा है। ये मेरे पहचान है, ये मेरे कैरेक्टर की पहचान है कि हाँ देखो, ये चीकू का रूम ऐसे होता है। पर तुम्हारा भाई बहुत समझदार है, मम्मी के आने से पहले सब साफ पकड़ देता है, उसके बाद कहीं बाहर जाता है। पर आज थोड़ा मन नहीं कर रहा साफ करने का, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। भाई अब चलते हैं नहाने, क्योंकि नहा धो के घूमने का मज़े अलग है। बस थोड़ी बॉडी की कमी दिख रही है, बॉडी और तगड़ी हो गया। सब चीज़ सेट है, बस थोड़ी बॉडी की कमी है। थोड़ी सी बॉडी वगैरह बन जाए ना, फिर आएगा मज़ा असली। तो चलो भाई नहाते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं बाहर, कुछ खाते हैं बाहर का। बहुत तो भाई काफ़ी दिन हो गए, मैं सोच रहा था कि हम कहीं किसी ट्रिप पे भी नहीं गए। तो वैसे तो मैं अभी 3-4 दिन पहले होके आया हूँ कहीं से। पता नहीं भाई, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता घर में ऐसे बंद के रहना। मेरे को हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाना ही है, कहीं ना कहीं ट्रिप पे मेरे को जाना ही है। मेरे को ऐसा पता नहीं हो गया है कि हर महीने दिल्ली से बाहर जाना है तो जाना है। चाहे फिर कहीं भी जाए। तो भाई अब तो वैसे ही वीडियोस वगैरह स्टार्ट कर दी है, तो आपको दिखाया करेंगे जब दिल्ली के बकचोद जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो कितना मज़ा आता है। तो भाई पानी तो अपना भर गया, अब चलते हैं नहाने। नहाने से पहले एक बार मिरर दिखा देते हैं। अगर बारी नहाने की तो हम नहाते हैं। ठंड सी लग गई। हाँ तो भाई तुम्हारा भाई अब आ चुका है नहा धो के। अब अपना तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं कहीं बाहर। तो भाई तुम्हारा भाई हो गया था नहा धो के तैयार। तो तैयार होने के बाद ही बड़े भाई का फ़ोन आ गया था, वो लड़के का, कहता है कि आजा लेने, उसको ऑफिस जाना है। तो उसकी रैपिडो वगैरह बुक नहीं हो रही, पता नहीं कोई दिक्कत आ रही है। बच गए। तो बस उसको लेने जा रहे हैं। लेने जाने के बाद अब मेरा जो आर्यन भाई है उसको भी ड्रॉप करेंगे अपने घर पे। बस फिर उसके बाद अपना कहीं निकलते हैं बाहर तो वैसे निकल ही गए हैं। तो चलो भाई लक्की भाई को लेके आते हैं पहले, सबसे पहले। तो भैया हम तो आ गए। भाई राम राम। चल जल्दी चल। करोड़ों रुपए पैसे वैसे कुछ नहीं मिल रहे। तो भैया ये हमारी ताई, हाय कर दो। आपको मिलाते हैं अपने ताऊ जी से। ताऊ जी हेडफोन लग रहे हैं आज तो। तो भाई चलो अब हम चलते हैं अपना बाहर लक्की भाई को छोड़ने के लिए, क्योंकि अब इनके ऑफिस का टाइम हो चुका है और हमें भी कहीं बाहर जाना है। तो भाई अभी लक्की भाई को ड्रॉप कर दिया, अब आ गए हम आर्यन भाई को लेने। तो ये है हमारे आर्यन भाई। तो अब अपना दोनों भाई मस्त घर जाते हैं। घर जाने के बाद कहीं बाहर चलते हैं, बाहर का सीन दिखाते हैं आपको। दिवाली वाले दिन ये चौक में बनाएंगे अच्छी से। तो बढ़िया हो गई तेरे बाल सफेद हो गए। ये बढ़िया हो गई। हम यही बनाएंगे हैप्पी दिवाली। हाइट बता दो कितनी है तुम्हारी? मेरी 5 फुट। 5 फीट। पागल मेरी बड़ी लग रहा है भाई कि हाँ दिवाली आ चुकी है। तो भाई आज आ गए हम नवीन भाई से मिलने के लिए। ये हमारे स्कूल के दोस्त है बचपन के। नवीन भाई के साथ हम 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। आज 12th पास करे हुए 5 साल हो गए हमें। घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए हम लोग, तो गाली दे सकते हैं। अबे यार पिछले भी लोग तो देखा था मैंने। भाई यार भाई हमने पिछले 5 साल टुकड़ा हो गया। कोई नहीं। तो भाई पिछले 5 सालों बाद अब मिले हैं, अब बहुत ढंग से।
ठीक है। अब करने वाले हैं शूट बढ़िया तगड़ा वाला। अब लोग आएंगे बैक टू बैक। भाई कुछ नहीं करा पिछले 5 सालों में, और स्कूल वाली जिंदगी में जो तोड़ी है, स्कूल वाली जिंदगी में जो तोड़ी है वो काले हो गए। भाई मुझे अब भी याद है, लंच होता था, लंच होते ही हम लोग जो भागते थे सरकारी स्कूल का खाना खाने के लिए और डब्बे डब्बे ढक्कन वक्कन मांगने ढक्कन, वो ढक्कन होता है टिफिन बंद करने वाला, वो ले लेते थे, उसमें सब्जी पूड़ी खट्टी करते थे और 14-15 लड़के बैठ के खाते थे। दलिया खा रहे ले हैंड चो दलिया, घर में दलिया नहीं खा रहे, स्कूल में चल रहा है। वो नहीं करा, मेरा भी 6 है भाई, सेम है। तरक्की होगी भाई। शुरुआत 6 से हुई है, अंत 14 से होगा। अबे तूने बोला नहीं पिछले लोग में हैंड चो शुरुआत ही बिल्कुल नीचे से करो, ठेली ले ये भी तो ठेली है बिल्कुल नीचे से। शुरुआत हमेशा नीचे से करनी चाहिए। बिजनेस का जब भी दिमाग में काम आए ना, सबसे पहले ठेली सोचो, तभी एक आगे जाके बड़ा शोरूम ले पाओगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं सूरजमल, ठीक है। अभी थोड़ी कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी है भाई। हाँ, वहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई ना पास सरकारी, उस पर मीटिंग बैठेगी। मोदी जी को बुला दिया, मोदी जी आने वाले हैं। नो मोदी, ओनली यश शर्मा ओनली शर्मा जी, पंडित जी है, ओनली पंडित जी और टॉप। तो भाई अभी तो आ गए हम पार्क में अपना घूमने के लिए आए हैं। बड़े दिन हो गए, काफ़ी टाइम से पार्क नहीं गए। स्कूल टाइम पे तो हमेशा पार्क ही जाते थे। फोटो पड़ी हुई मेरी फोटो पड़ी हुई है, मैं ऐसे घुटरे पे बैठ के फोटो खिंचवाता था। नवीन भाई कितनी काली है वो किस कदर काली है। ये सारे दांत दिख रहे हैं, दांत के अलावा हम भी नहीं दिख रहे। काले इतने क्या करें भगवान ने कुदरती ऐसा काला बनाया, 4 दिन गोरे 6 दिन काले। तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक तो किस्मत भी पता नहीं कैसी है हमारी, किस्मत में भी हमारी काली लिखी है गोरी मिलती नहीं है। तुमने क्या सोचा? लड़की हट पर्सनैलिटी चमकती पर्सनैलिटी चाहिए, दूर से अलग ही बंदा चमके। वही तो। अब थोड़ा बॉडी एक तो यार कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है कोई जिम विम करता हो, शरीर वरीर बनाता हो, कोई भी नहीं है। मैंने ना छोड़ दिया। ये भी ऐसा सूखा सा, मैं भी ऐसा सूखा सा। लेकिन भाई मेरे से हैवी है ये बंदा। हैवी क्या, कोई उठा के फेंक के मार दे, सॉरी बोलनी पड़ता है। चल 10-12 बंदे पेल दिया अकेले। मैं कौन सा पेलने वाला आदमी, मैं तो भगवान राम जी का वंशज हूँ, अपना शांति से जिंदगी बिताता हूँ। भाई तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ इस बंदे की और मेरी, स्कूल टाइम की, आज से 7 साल पहले की। तो सीन क्या था भाई, हम स्कूल जाते थे तो हमारा एक टीचर था, नाम नहीं लूँगा, तो वो ऐसा था, अगर 8 बजे की क्लास है ना, 8:01 पे एंट्री हो गई तो डंडे मारता था और पूरी क्लास को एंट्री देता था, मुझे नहीं देता था। पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों खिलसता था। तो एक बारी के बाद भाई हम सब ने बनाया एक प्लान। हमने कहा भाई अपना अब एस्केप करना है स्कूल से, कैसे भी करना ही है। तो मैंने क्या करा, अपना एक स्कूल के तो हमारे दो स्कूल थे, एक 2 नंबर और एक बिल्डिंग और तैयार होती थी, और वो स्कूल से जॉइंट थी। एक एरिया में 2 स्कूल थे, 2 स्कूल अटैच थे। तो जो दूसरी बिल्डिंग बन रही थी ना, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, उससे तुम्हारे भाई ने सेटिंग कर ली। अब क्या हो रहा है, संडे को स्कूल नहीं है, पर तुम्हारा भाई संडे को स्पेशल उससे मिलने जा रहा है। कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी। तो क्या हुआ भाई, एक दिन ऐसी लंच में बैठे हुए तो ऐसी एकदम से बोल पड़ा। मैंने कहा एक बिजनेस करते हैं। कह रहा बताओ। मैंने कहा स्कूल में 1000 बच्चे हैं। कह रहा हाँ। मैंने कहा एक बच्चा भगवाते हैं, सबसे 10 रुपये लेते हैं, बताओ। तो भाई पहले दिन मैंने ऐसे 10 बच्चे भगवाए, 100 रुपये मिले, 50 उसके 50 मेरे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, दूसरे दिन ना थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई बच्चे 10 की जगह अब 20 आने लग गए, और तीसरे दिन 50 आ गए, चौथे दिन 100 आ गए। गांड फटी मेरी। एक हफ्ते बाद जब बच्चे 200 बच्चे लंच पे यश शर्मा को ढूंढ रहे हैं कि यश शर्मा कहाँ है, बताओ वो हमें स्कूल से भगवाएगा। तो एक दिन फिर क्या हुआ, ऐसे सबको भगवा रहे थे तो भीड़ सी आ गई। मैंने देखा, मैंने सबको साइड किया, मैंने कहा एक एक करके निकलेंगे। तो क्या हुआ, अगले दिन ना भीड़ तो काफ़ी थी, पर भीड़ के अंदर ना प्रिंसिपल भी आ गया। अब क्या हुआ, सब बच्चों को निकाल लेते, एकदम से पैसे काट रहा था, एकदम से प्रिंसिपल आया, उसके हाथ में 10 रुपये। अब मैं देखता हूँ, मैंने कहा ये तो जानी पहचानी शक्ल है। ऊपर देखा तो प्रिंसिपल। मैंने कहा फिर भाई गए प्रिंसिपल ऑफिस, थोड़ी मार पड़ी। तो वो कहता है गार्ड को मैं नौकरी से निकाल दूंगा।
और मैंने गार्ड साहब को किया था, मैं गार्ड साहब तुम नौकरी से निकलोगे। तो तुम्हारे भाई ने थोड़ा किया इमोशनल ब्लैकमेल। मैंने कहा सर मेरा नाम काट दो पर उस गरीब की रोजी रोटी मत छीनो। थोड़ी 2-3 लाइन मार दी तो बस अपनी कहानी सेट हो गई। तुम्हारे और तुम्हारा भाई मम्मी को ले गया, 2 हाथ जुड़वाए, तुम्हारा नाम जुड़ गया। ऐसे ही है, अपना सीधा सेट है। कई मात नहीं खाते, हर जगह बच के निकल जाते हैं। मौत को छू के टक से वापस आने वाले, मौत को छू के टक से वापस आने वाले बच्चे। हम ऐसे बच्चे हैं, स्कूल में रेस्टोरेंट निकला था हमारे ऊपर। वो भी किस बात पे, CBSE के पेपर नहीं दे रहे। देखो भाई बात है ऐसी, स्कूल में एक होता है ना पास होना, हमारा टारगेट बस वो था, हमारा परसेंटेज से कोई मतलब ही नहीं था। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं 10वीं में था, मेरे एक इस क्लास टीचर ने मेरे को बोला था कि बेटा पास होने के लिए 35% चाहिए होते हैं। 33 हाँ 33% चाहिए होते हैं। तो मेरा टारगेट उस दिन से 33% भी गया। मैंने सोची नहीं, 34 की भी नहीं सोची, मैं 33 ला दे, कैसे भी ला दे, बस 33 ला दे है। क्योंकि घर वालों की ना बेइज्जती नहीं करवानी थी। जो चलता, मैंने तो अपने 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है, मानोगे? 3 पीढ़ी मतलब मेरे जो बाबा थे उन्होंने 12वीं पास नहीं करी, मेरे जो पापा थे उन्होंने भी 12वीं पास नहीं करी, मेरा भाई उसने भी 12वीं पास नहीं करी। अब ये 4थी पीढ़ी है। मानते हो? 4थी पीढ़ी ने 12वीं पास करी है। रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं तोड़ा। मैं पैदाइशी गरीब, हम गरीब, हमारे दादा गरीब, एकदम ऐसा नहीं पहले अमीर ऐसा नहीं था कि पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए फिर अमीर हो गए। हम खानदानी गरीब, शुद्ध गरीब है। मैं फोन की कंडीशन दिखाऊं, वो भी सारी स्क्रीन टूटी हुई है। देखो भाई, वो कहते हैं ना शौक है, चाहे गरीबी हो या अमीरी। आईफोन है, बोलने को 6 है, पर कंडीशन ऐसी है 5 भी अच्छा होगा। निकालता नहीं हूँ लोगों के आगे। निकालता नहीं है लोगों के आगे, घर पे चुपके से निकालता है। क्या कोई देख तो नहीं रहा? ऐसे 4 बताइए, ये महाराज जी जो अपना फोन निकालते पहले ऐसे देखते हो। अब तो कोई है तो नहीं, अब निकालता हूँ। टूटा ही इतना पड़ा है, एक तो 6 ऊपर से मार चुकी है। स्कूल एक तो बड़े सरकारी स्कूल में है, वॉशरूम ऐसे थे हमारे बिल्कुल भरे पड़े टटियों से सने पड़े, दरवाजे तक नहीं है। एक बार की बात, दरवाजा और कोई गलती से अंदर आ गए तो बेंचो लात मार के तोड़ देना। तो भाई एक बार की बात, अंदर मेरे को एक दिन बहुत ही टॉयलेट आ रहा था, ऐसा कि बेंचो पथरी का टॉयलेट आ रहा है, निकालना ही है। तो क्या हुआ भाई, लैट्रिन पड़ी हुई थी अंदर काफ़ी सारी भर के, गंदी सी। मैंने आँख बंद करी, कर दिया, आँख खोली, दलिया बन गया। यार जब तो जब से ना थोड़ा वो पता लग गया था कि हाँ भाई सरकारी स्कूल में ना बहुत सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती है। तुम्हारे भाई के तो सीन ही ऐसे हुआ, आदमी भैंचो पहले ही कहता है तू इंसान है क्या है। स्कूल में गया, हाफ डे था, पता नहीं क्यों चला गया, 12 बजे गया, दूसरी मंजिल पे पहुंचा, सर तो मिले नहीं, बंदर मिल गए। अब बंदर मेरे पीछे, मैं बंदर के आगे खड़ा प्रिंसिपल के पास जाके सीधा दिया एक प्यारा सा हग। वो पीछे से बंदर ने मेरे को हक दिया। मैं तो कटा नहीं, प्रिंसिपल कट गया, मैं बच गया। तो भाई अभी तो हम बाहर आ चुके हैं, पार्क से निकल गया, हम आ गए नवीन भाई के घर के पास ग्राउंड में। तो इस ग्राउंड में भी भाई पहले बहुत मौज करते थे, अब तो बहुत कम ही हो गया आना जाना। रामलीला हुई थी। इस ग्राउंड में भाई रामलीला होती है, यहाँ की रामलीला देखने में जो मज़ा है वो साला लफ्ज़ रामलीला में भी नहीं है। तो और ग्राउंड दिखाता हूँ मैं आपको कितना बड़ा है। देखो भाई, ये कॉलेज की स्टेयर्स होती है ना, देखो ये कॉलेज का स्टेज है, एमिटी में लड़कियाँ डांस करती है और यहाँ पे चूतिया देखते हैं। और ये होता है ग्राउंड, यहाँ पे नचियाँ होती हैं, यहाँ पर भी ट्रॉफी मिलती है, और यहाँ पर कॉलेज की स्टेयर्स की तरह बैठते हैं। दिक्कत ये है वो कॉलेज है और ये ग्राउंड है। नहीं है भी कॉलेज से कम नहीं है अगर यहाँ देखा जाए तो भाई अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, फ़िलहाल अभी अब निकलते हैं अपना घर को निकलते हैं। तो भाई अब नवीन भाई को ड्रॉप करने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। अब अपना घर जाते हैं, खाना खाते हैं, दोबारा से सोते हैं। अब पता नहीं भाई नींद का शेड्यूल क्या हो गया। अभी तो तुम्हारा भाई वैसे 7 बजे सो के उठा था, पर कोई नहीं, जल्दी टाइम से सोना भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो भाई अभी फटाफट से घर चलते हैं। भाई तुम्हारा भाई तो हो चुका है शॉक, क्योंकि अपना तो घर पे आते थे, खाना खाते थे, पर आज मम्मी ने कुछ ढंग का ही बना दिया खाने के लिए, तो आज खाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई अपने बने घर में आज नान, रायता, शाही पनीर, प्याज और पुलाव। तो भाई टेस्ट करते हैं कैसा बना है। अच्छा बना होगा तो भी कुछ नहीं देंगे, बेकार बना होगा तो भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मम्मी है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। मज़ा आ गया। तो चलो भाई अब खाना खा के सोते हैं। तो भाई आज तक का व्लॉग यहीं तक था, बाकी मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।